बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, अगर फाइवर से पैसे कमाना चाहते हो, आप भी टॉप के फ्रीलांसर बनना चाहते हो तो आपको इन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। आज मैं आपको 3 ऐसे सीक्रेट टिप्स बताने वाला हूं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो आप टॉप सेलर बन सकते हो फाइवर के ऊपर। कौन से सीक्रेट टिप्स हैं, ठीक है, जिनको हमने फॉलो करना है। कोई ज्यादा इसके अंदर हार्डवर्क नहीं है, थोड़ा स्मार्ट वर्क होता है, थोड़ी टेक्निक इस्तेमाल करनी होती है, तो हम भी यहाँ पे अच्छे खासे टॉप सेलर बन के पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, तो गाइस आप देखते हैं टॉप सीक्रेट कौन कौन सी है। नंबर 1 पे अगर बात करूं तो ऑनलाइन टाइम ड्यूरेशन। अब ऑनलाइन टाइम ड्यूरेशन क्या चीज़ है, हमें सबसे पहले ये चीज़ नोट करनी है कि हम किस टाइम ऑनलाइन रह रहे हैं। अगर रह रहे हैं तो किस तरीके से रह रहे हैं, ठीक है जी। ऑनलाइन रहने तक की बात खत्म नहीं होती है, एक हमने टाइम भी सेट करना है कि हमने इस टाइम प्रॉपर जो ऑनलाइन रहना है। अब देखो जी, हमें ज़्यादातर ऑर्डर किस कंट्री से आते हैं, आपको पता है यूरोप कंट्री से आते हैं, बाहर किसी ममालिक से आते हैं। गोरे लोग ही हमें ज़्यादातर इस काम को करने को देते हैं। हमने ये चीज़ देखनी है पाकिस्तान के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से बता रहा हूँ कि जब आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर दिन होता है, यूरोप कंट्रीज़ के अंदर या दूसरी कहीं भी कंट्रीज़ के अंदर टाइम का डिफरेंस होने की वजह से वहाँ पर रात होती है। जब वहाँ पर वर्किंग डे होता है हमारे पास रात होती है, जब हमारे पास वर्किंग टाइम होता है वहाँ पर नाइट होती है। तो हमने उन लोगों के जो वर्किंग टाइम होगा, यानी कि उन लोगों के पास जब दिन होगा, हमने उस टाइम यहाँ पे ऑनलाइन रहना है। मोस्टली अगर पाकिस्तान की बात करूं तो आप मगरिब के बाद से लेकर स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, शाम 6 बजे से लेके आप रात 12-1 बजे तक अगर आप यहां पे ऑनलाइन रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है वहां से ऑर्डर आने के, क्योंकि हमारे पास मोस्टली रात हो रही होती है और वहां पे दिन जो है वो स्टार्ट हो रहा होता है। तो उनका वर्किंग टाइम होता है, वर्किंग टाइम उनका स्टार्ट हो रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा चांस होते हैं वहां से ऑर्डर आने के। सिंपल हमने टाइम डिसाइड कर लिया, इस टाइम पे ऑनलाइन रहना ही बस काम खत्म नहीं हो जाता, ठीक है जी। आपको बार बार अपने अकाउंट को रिफ्रेश करना पड़ता है। अब आपने एक बार क्या किया जी, अपने मोबाइल पे ऑनलाइन रह के, ठीक है जी, अगर आप पीसी पे हैं, कंप्यूटर पे हैं, मोबाइल पे जहां भी आप ऑनलाइन रह के काम करते हैं, आपने ऑनलाइन स्टेटस शो कर दिया, को करके अपने मोबाइल को रख दिया या फिर पीसी को रख दिया। कुछ टाइम के बाद आपका मोबाइल है वो भी स्लीप मोड पे चला जाता है, आपका सिस्टम भी स्लीप मोड पे चला जाता है, तो आपका जो अकाउंट है वो ऑफ हो जाता है, ठीक है जी। फाइवर भी बहुत इस चीज को कनेक्ट करता है कि जो बार बार अकाउंट रिफ्रेश नहीं हो रहा होता उसको जो है ना वो ऑफलाइन शो कराता है। अगर आप मोबाइल पे यूज कर रहे हैं तो आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगी जो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट को रिफ्रेश करेगी, आप उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। वो कुछ सेकंड के अंदर, कुछ मिनट के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो आपके अकाउंट को बार बार रिफ्रेश करता रहता है। उससे यह है कि आपका अकाउंट जो है ना वो कंटिन्यू ऑनलाइन रहता है, तो वहां से आपको ऑर्डर आने के चांस ज्यादा होते हैं। एक तो आपने यहाँ पे टाइम को है उसको मैनेज करना है, आपने उस टाइम यहाँ पे ऑनलाइन रहना है जब वहां पे वर्किंग टाइम होगा, ठीक है, ये चीज देख ली। दूसरा, आपने अपने अकाउंट को बार बार रिफ्रेश करना है। अगर आप देखो नहीं, अगर मोबाइल को पकड़ के इतनी टाइम आप नहीं बैठ सकते, तो मैंने इसलिए बताया कि आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो, आप प्ले स्टोर पर जाकर देखो, काफी सारी मिल जाएंगी ऑटो रिफ्रेश के नाम से, ठीक है जी। तो वो आपके मोबाइल को कुछ सेकंड के अंदर, जहां आप टाइमिंग सेट करोगे 30 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट को रिफ्रेश करती रहेंगी। तो ये थी एक नंबर 1 सीक्रेट टिप्स, जिसको आप फॉलो करते हो तो आपको काफी ज्यादा चांस है यहाँ पे ऑर्डर आने के, क्योंकि आपका अकाउंट जो है वो कंटिन्यू शो हो रहा होगा ऑनलाइन। सो गाइस, दूसरे नंबर पे अगर सीक्रेट टिप्स की बात करूं, वो डिपेंड करती है हमारी पिक्चर्स के ऊपर। पिक्चर्स, वो पिक्चर जो हम अपनी आईडी के ऊपर यानी कि अपनी गिग के ऊपर जो लगाते हैं, ताकि आने वाला क्लाइंट देखे, वो इस चीज को देखे कि वाकई ये काम करने में मुतमिन होता है, ठीक है जी। आप यहाँ पे देखें पिक्चरें आपको नजर आ रही है, कितनी अट्रैक्टिव सी पिक्चरें हैं। आपने इस तरह की अपनी आईडीज के ऊपर पिक्चरें लगानी है, अपनी गिग के ऊपर पिक्चरें लगानी है जो अगले बंदे को अट्रैक्ट करें, ठीक है जी, ताकि अगला बंदा देख के समझे कि यार वाकई इसके अंदर कोई दम है, कोई ना कोई काम करने की सलाहियत मौजूद है। अगर आप सिंपल सी चीजें लगाओगे जिसके अंदर कोई अट्रैक्टिव चीज ही नहीं होगी, तो आने वाला क्लाइंट जो है ना वो आपसे वो इतना एग्री नहीं करेगा। आप यहाँ पे देखो जी, बहुत ही एक अट्रैक्टिव किस्म की पिक्चर है कि आने वाला हर बंदा थोड़ा अट्रैक्ट होता है कि यार वाकई कुछ ना कुछ इस पिक्चर के अंदर दम है, कुछ ना कुछ इस बंदे के अंदर दम है, जो है ना हम यहाँ से इस बंदे से काम करवाते हैं। ये बहुत चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है जी, क्योंकि आपका मेन पेज जो है, फ्रंट पेज ये होता है। एक तो उसने आपका सबसे पहले टाइटल देखना होता है, टाइटल के बाद उसने सबसे टॉप जो चीज देखने हैं वो आपका पिक्चर्स होती हैं कि भाई इसने काम क्या किया हुआ है, इसका काम जो शो कराया हुआ है इसने वो कैसा कराया हुआ है। तो ये चीजें बड़ी आपकी जरूरी होती हैं। आपने अपनी पिक्चरों को इस तरतीब से बनाना है, इतना अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है जी, कि आपको आने वाला जो क्लाइंट है वो इस बात से एग्री हो जाए कि यार वाकई ये बंदा इस चीज के अंदर एक्सपर्ट है। अब पिक्चर आपने क्या बनानी है, ठीक है जी, अगर आप एक काम कर रहे हैं तो मिसाल के तौर पे समझाता हूं, आपने 1-2 कामों को मर्ज करके एक थंबनेल बनाना है, ठीक है जी। तो गाइस, अब तीसरे नंबर पे जो सीक्रेट टिप्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके ऊपर काम करते हो तो मुझे लगता है कि आपको बाकी सीक्रेट टिप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बाकी भी कुछ ना कुछ मायने रखती हैं, बाकी भी कुछ ना कुछ जो है ना अपनी सलाहियत रखती हैं, लेकिन ये जो थर्ड सीक्रेट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये है जी SEO, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब तक आप अपनी गिग की, अपनी जो है ना आईडी की अच्छे तरीके से SEO नहीं करोगे, आपके पास काम नहीं आएगा।
अब एसईओ से मुराद ये होता है कि हमने अपनी गिग की अच्छे तरीके से मैनेज करना है, ताकि है ना उसके अंदर अच्छे अच्छे कीवर्ड लगाएं, ताकि आने वाला क्लाइंट कोई भी टॉपिक सर्च करे जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हो, कोई भी वर्ड सर्च करे जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हो, तो हमारी गिग उसके सामने चली जाए। हमने इसके अंदर गिग के अंदर इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर 4-5 जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना वो कीवर्ड्स यूज करने होते हैं। कम से कम डिस्क्रिप्शन के अंदर जो 4 से 5 बार हमने अपने कीवर्ड यूज करने हैं। उसके बाद नीचे टैग्स आते हैं, वहां भी हमने कुछ कीवर्ड यूज करने हैं। उसके बाद प्राइस के अंदर आती है जी, बेसिक होती है, स्टैंडर्ड होती है और प्रीमियम होती है, वहां भी आपने कुछ ना कुछ स्पेशल कीवर्ड यूज करने होते हैं। तो ये जो एसईओ होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप अच्छा टाइटल लिखें, अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखें, अच्छे कीवर्ड लगाएं, ठीक है। फिर जाके इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपने कोई मिसाल के तौर पर अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, अब क्लाइंट आता है वो खाली एडिटिंग जो है ना वहां पे सर्च करता है, तो आपकी गिग उसके सामने आनी चाहिए। अगर वो टिकटॉक वीडियो एडिटिंग लिखता है फिर भी आपकी जो है ना वीडियो उसके सामने, यानी कि आपकी गिग उसके सामने आनी चाहिए। अच्छा टाइटल लिखा हो, अच्छे हैशटैग लगाए हो, फिर जाके इंपॉर्टेंट होता है, फिर जाके इस काबिल आपकी गिग होती है कि आपकी गिग टॉप रैंकिंग में जाए, फिर वहां से आपको ऑर्डर आएंगे। पहली मैंने आपको बताया कि आपने ऑनलाइन टाइम से रहना है, ठीक है। क्या टाइम है वो मैंने आपको बताया। दूसरा मैंने आपको बताया कि आपने अट्रैक्टिव पिक्चरें लगानी है जो आप अपनी गिग के ऊपर शो करते हो। और तीसरा आपने अच्छी सी एसईओ करनी है। अच्छे कीवर्ड कैसे तलाश करने हैं उसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, ठीक है। जब तक हम लो कंपटीशन के कीवर्ड नहीं यूज करेंगे, लो कंपटीशन का टाइटल हम नहीं यूज करेंगे, हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन होने की वजह से काम नहीं मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। लो कंपटीशन हमने कैसे तलाश करना है, कैसे हमने ऐसा टाइटल लिखना है जिसकी वजह से हमें ऑर्डर आए। आप उस वीडियो को देख के जो है ना उन स्टेप को फॉलो करके भी अपनी गिग का जो टाइटल है, अपनी गिग की जो डिस्क्रिप्शन है, ये सब चीजें मैनेज कर सकते हो। तो वो आपकी अच्छे जो है ना वो एक वहां से एसईओ आपकी पूरी हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद है आप इन स्टेप को फॉलो करोगे तो आप एक हफ्ते के अंदर अंदर आप अपनी गिग को इस काबिल बना लोगे कि आपको यहाँ से अच्छे खासे ऑर्डर आए। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को कर देगा सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।